अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पास पेपर के अंदर भी आ सकता है और दूसरा आपके पास ये इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक के साथ आगे मजीद 5 टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन टॉपिक जुड़े हुए मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl समझ आ गई तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbCl2 भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl कर सकते हो और आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 भी कर सकते हो। ये टॉपिक आप आराम से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जो स्टेप्स इसके अंदर रिपीट होंगे वो स्टेप उसके अंदर होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो मैं इस टॉपिक की तरफ चलता हूं बिना टाइम जाए किए। अब आपकी बुक के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सोडियम मोल्टन NaCl लिखी हुई है और बहुत शार्ट करके लिखी हुई है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और फिर आपने पेपर के अंदर ये चीजें लिखनी है। अब देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। हम पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलाइसिस करते क्यों हैं? कोई रीजन होगी ना करने की, ऐसे तो नहीं कर देना मुंह उठा के, ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना कोई रीजन होगी कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसकी करते क्यों हैं। तो इसकी जो पहली रीजन है वो ये है कि हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, मेटल प्रिपेयर करना है। अगर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सोडियम मेटल प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? पिघले हुए नमक की क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो पहली बात मैं लिख देता हूं, हमारा मकसद क्या है इसको करने का, टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर हमें सोडियम मेटल प्रिपेयर करना पड़ जाए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? मोल्टन NaCl की। स्टेप नंबर 2 किसके अंदर मेरे पास रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा। ठीक हो गया, तो हम इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज करेंगे मोल्टन NaCl, मोल्टन आर फ्यूज्ड, पिघला हुआ NaCl क्या करेंगे, यूज करेंगे। नंबर 3 हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कहां पे, जो घर के अंदर आप लोगों के घर के अंदर जो नमक डब्बे के अंदर पड़ा है, क्या हम उसी डब्बे के अंदर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ हम किसी चीज के अंदर करेंगे ना, तो हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा यहां पे हम स्पेसिफिक एक सेल यूज करेंगे। उस सेल का नाम मेरे पास क्या, डॉन सेल। क्या नाम है? डॉन सेल। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको 2 तरह और से भी आ सकता है। पहला ये आ सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डॉन सेल, इस तरह से भी आ सकता है। फिर आपको ये भी आ सकता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, और तीसरा आपको आ सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम मोल्टन NaCl। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उससे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर उसकी वर्किंग करेंगे, फिर लास्ट में उसके क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिख लेंगे। अब आप लोगों ने जरा पेंसिल नोटबुक नीचे छोड़ देनी है। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बिल्कुल इजी, मैं आपको इजी वे से बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक टैंक बना लेना, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाना है। जहां से मसला होगा मुझे बता देना है। ये बना लोगे, इसमें कोई मसला है? इसका नाम क्या भाई साहब, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, फिर आपने क्या करना है, इसके सेंटर के अंदर आपने क्या करना है, कार्बन का, या फिर हम उसको ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट का क्या करना है, आपने एनोड लगा देना है। कार्बन का या फिर ग्रेफाइट, ये एक ही वर्ड है क्योंकि ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हो। क्या कर देंगे, हम लगा देंगे, जो किसके तौर पे एक्ट करेगा, हमारे पास एनोड के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये जगह नजर आ रही है बच्चों को, जगह नजर आ रही है? मेरे पास किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फनल जो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर उल्टी करके क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है ना, जो ग्लास की बनी होनी चाहिए। ये आ गया मेरे पास,
यहां से आ गया। यहां तक किसी को कोई इशू है? यहां तक किसी को कोई मसला है? ये जो मेरे पास इनलेट है, ये जो सुराख है, यहां से क्या कर लेंगे हम, क्लोरीन गैस को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक आयरन का सर्कुलर गाज इस एनोड के अंदर क्या करना है, लपेट देना है। क्या मैंने बोला, आयरन का एक सर्कुलर गाज इस एनोड के इर्द गिर्द क्या कर देना है, लपेट देना है। अब मैं लपेटने लगा, ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर आयरन मेरे पास क्या कर दिया हमने, गाज क्या कर दिया, लपेट दिया है। ये इसकी थोड़ी सी और डायग्राम, थोड़ी इसकी और सुर्खी पाउडर कर देते हैं इसको, ये हो गया, सही है। ये मेरे पास क्या बनेगा, जो सर्कुलर आयरन गाज जो होगा ना, सर्कुलर आयरन गाज, ये किसके तौर पे ऐड करेगा, आपके पास कैथोड के तौर पर ऐड करेगा। कैथोड के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। सही हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहां पे जो सुराख है, ये जो इनलेट है, यहां से आपने क्या करना है, पिघला हुआ NaCl डालना है, मोल्टन NaCl ऐड करना है। मोल्टन NaCl इसके अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना है। यहां पे जो यहां से जो मेरे पास इनलेट है, इस इनलेट को जाके आपने क्या करना है, एक और टैंक के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये एक और टैंक के साथ क्या करना है, जाकर कनेक्ट कर देना है। ये मेरे पास किसके लिए होगा, सोडियम मेटल स्टोरेज टैंक है। ये मेरे पास क्या है, इसका नाम है, सोडियम मेटल को कलेक्ट करेंगे, सोडियम मेटल स्टोरेज टैंक आ गया। सही हो गया। ये आपके पास इसकी क्या कंस्ट्रक्शन आ गई। अब आपने क्या करना है, एनोड को और कैथोड को बैटरी के साथ जोड़ना है। एनोड और कैथोड को क्या करना है, बैटरी के साथ जोड़ना है। अब मैं आपको एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपने याद रखना है NCR, क्या याद रखना है, NCR, और साथ में याद रखना है कि आपने PaO, क्या याद रखना है, PaO। N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड, N फॉर नेगेटिव एंड C फॉर कैथोड। तो आपने कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। ये जो कैथोड है, अब जब आप इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। सही हो गया, समझ आई बात की नहीं आई। नेगेटिव कैथोड और R फॉर रिडक्शन, और कैथोड के ऊपर क्या होगी, आपके पास रिडक्शन होगी। सही हो गया। और PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। आपने क्या करना है, आपने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करना है, जोड़ देना है। जब आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो इसके ऊपर भी कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एनोड के ऊपर होगी क्या, ऑक्सीडेशन। मेरे बच्चों, ये थी आपकी कंस्ट्रक्शंस। ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है, लास्ट पे। सही हो गया। अब लास्ट पे आ जाओ, हम इसकी किसके ऊपर आ जाते हैं, वर्किंग के ऊपर। इधर आ जाओ जी, यहाँ पे जगह नजर आ रही है। अब हम इसकी क्या करते हैं, लिखते हैं जी वर्किंग। अब जो हम इसकी वर्किंग लिखेंगे, उस वर्किंग को हम देख लेते हैं कि वर्किंग हम इसकी क्या करेंगे। वर्किंग लिख लेते हैं इसकी। लिखना तो हमसे डिंगे हुए, चलो कोई मसला नहीं। अब देखो वर्किंग क्या करेंगे, जब हम मोल्टन NaCl, जब हम क्या करेंगे, मोल्टन NaCl इसके अंदर ऐड करेंगे, तो मेरे पास जो मोल्टन NaCl है, मैंने क्या कहा था, आयनिक कंपाउंड को जब भी हम पिघलाएंगे या उसको हम पानी के अंदर ऐड करेंगे तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम पिघला हुआ NaCl ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बने, दो आयंस बनेंगे। कौन कौन से दो आयंस बनेंगे, एक मेरे पास बनेगा जी, एक मेरे पास बन जाएगा Na+, और साथ में क्या बन जाएगा मेरे पास, Cl नेगेटिव। इस तरह बना देता हूं, जगह नहीं है सही बनाने की। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो मेरे पास, पहले हम किसके ऊपर आते हैं, चलो कैथोड के ऊपर, पहले एनोड पे ऊपर आ जाते हैं। मुझे ये बताओ, ये एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा।
तो N मेरे पास एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को। Cl नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एनाइन। क्या बोलते हैं, एनाइन। और Na प्लस को हम क्या बोलते हैं, केटाइन। क्या बोलते हैं, केटाइन। तो क्या लिखूंगा, एनोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, अट्रैक्ट द, मेरे पास Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो दूसरी चीज, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, कैथोड ये नेगेटिव चार्ज है जो किसको अट्रैक्ट करेगा, Na को, प्लस को। तो मैं क्या लिखूंगा, कैथोड अट्रैक्ट द Na प्लस। ये बातें आपने लिखनी है, हर जगह पर रिपीट होंगी, ठीक हो गया। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, एट एनोड। फिर हम देखते हैं एनोड के ऊपर क्या होगा, फिर हम देखते हैं कैथोड के ऊपर क्या होगा जब ये अट्रैक्ट करने लेगा। एट एनोड, ये मेरे पास क्या क्या, एनोड। एनोड ने किसको अट्रैक्ट किया है, एनोड ने किसको अट्रैक्ट किया है, सॉरी कैथोड ने, एनोड ने किसको अट्रैक्ट किया, Cl नेगेटिव। सही है, सही है। एनोड ने किसको अट्रैक्ट किया, Cl नेगेटिव को। अब एट एनोड इस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, और मेरे पास एनोड के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। बात नहीं समझाई मेरी। इसके ऊपर कितने चार्ज है, नेगेटिव, एक। तो इसका मतलब है Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, ज्यादा है। और मेरे पास एनोड के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इसके पास मेरे पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। तो Cl यहां पे आएगा, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और साथ में ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एट एनोड Cl नेगेटिव। मैं क्या लिखूंगा, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या लिखूंगा, एट एनोड Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। टाइम कितना रहता है, एट एनोड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब आ जाओ किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, एट कैथोड। एट कैथोड पे आ जाओ जी। कैथोड कितना है मेरे पास, कैथोड जी, कैथोड ने किसको अट्रैक्ट किया हुआ, Na प्लस को अट्रैक्ट किया हुआ। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। यही बात है नहीं, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की क्या कमी और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और साथ में ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एट कैथोड Na प्लस। क्या लिखेंगे, Na प्लस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय रिड्यूस बाय, कैसे रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन, इसका क्या मतलब होगा, दिस मीन दैट रिडक्शन टेक प्लेस एट किसके ऊपर, एट कैथोड। ये बातें आपने क्या करनी है, याद रखनी है हर हाल में। सही हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास Cl नेगेटिव ने, एनाइन ने आकर मेरे पास किसके ऊपर लूज किया था, एनोड के ऊपर। किसके ऊपर लूज किया था, एनोड। चलो इस बात को रहने दो, ये बात मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट वाले टॉपिक में अंदर। ये बात यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू नहीं समझाएगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन के सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन ऑफ NaCl। जगह नजर आ रही है ना, बिल्कुल। डिसोसिएशन ऑफ NaCl। तो NaCl मेरे पास किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। इसको हमने क्या किया, फ्यूज्ड, पिघलाया। जब भी मेरे पास हम NaCl को हीट करके उसके आयन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ हम हमेशा क्या लिखेंगे, L, छोटा नीचे। ठीक हो गया। जब भी NaCl कि मेरे पास क्या बने, NaCl आयंस में कन्वर्ट हो पानी की वजह से, तो हम उसके नीचे लिखते हैं एक्वा, एक। ठीक हो गया। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम NaCl को किसकी वजह से कन्वर्ट कर, NaCl किसकी वजह से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, हीट की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na प्लस, नीचे क्या लिख देंगे, छोटा सा करके L, प्लस Cl नेगेटिव, साथ नीचे क्या कर लेंगे, छोटा सा L करके लिख देंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब देखो एट एनोड,
पहले एनोड के ऊपर देख लेते हैं, ऐड एनोड क्या रिएक्शन हुआ, ऐड एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, ऐड एनोड, एनोड के ऊपर क्या हुआ है कि मेरे पास कौन गया एनोड की तरफ, Cl नेगेटिव गया ना, तो ये Cl आ गया, Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या इसके साथ नीचे L लिख देना। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और साथ में क्या बन गया, Cl बन गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हेलोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl2, ये गैस यहाँ पे जो क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। अब यहाँ से एक MCQ आता है, क्लोरीन गैस कहाँ पर बनती है, क्लोरीन गैस हम कहां पर बनती है, क्लोरीन गैस मेरे पास कहां पे मेरे पास बनती है, एट एनोड, कहां पे बनती है, एट एनोड, ये बात लाजमी याद रखनी है। अब यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास कितने हो चुके हैं, 2, तो यहाँ पे क्लोरीन मुझे कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। अब एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने लूज हो जाएंगे, 2 लूज हो जाएंगे। ये बात समझा गया यहाँ तक, एट एनोड ये काम हो गया। अब आ जाओ एट कैथोड, एट कैथोड, अब हमें सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, Na2। अब ये एक Na कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता है, 1, तो यहाँ पे कितने Na, 2 Na, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, न्यूट्रल, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या है, मेटल बन गया, सही हो गया। इसमें कोई मसला है किसी को, तो हमने क्या कर लिया, सोडियम मेटल कलेक्ट कर ली है। तो सोडियम मेटल कहाँ पे बनती है हमारे पास, कहाँ पे हमारे पास सोडियम मेटल बनती है, एट कैथोड, और मेरे पास सोडियम मेटल कहाँ पे बनती है, सोडियम मेटल, Na मेटल, ये कहाँ पे बनती है, ये MCQ आता है। तो लाजमी यहाँ कहाँ पे बनेगी, कलेक्ट होगी मेरे पास एट कैथोड, और क्लोरीन गैस मेरे पास कहाँ पे बनेगी, एट एनोड, Cl2 गैस। तो मेरे बच्चों ये था आपका लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ क्या होते हैं चलते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन PbCl2, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अभी हमने जो पिछला लेक्चर जो पढ़े के हैं, अगर आपने वो प्रॉपर सुना तो इसको में कोई मसला नहीं होगा। अब सबसे पहले आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस PbCl2 की कर क्यों रहे हैं, ठीक हो गया। तो PbCl2 की इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हमें लार्ज स्केल को बहुत बड़ा पैमाने के ऊपर लेड मेटल की प्रिपेयर करना पड़ जाए, लेड मेटल क्या करना पड़ जाए, प्रिपेयर करना पड़ जाए, तो हमें लाजमी क्या करना पड़ेगा, फिर PbCl2 की क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या मकसद है, पर्पस क्या हमारा इसको करने का, सॉरी मैं मार्कर ले लेता हूं। पर्पस हमारा क्या है, पर्पस हमारा क्या है, एक इस मार्कर का ये नहीं खोल रहा यार। पर्पस हमारे पास क्या है इसका, क्या प्रिपेयर करना है हमने, पर्पस हमारा क्या क्या हमने प्रिपेयर करना है, लेड मेटल, लेड मेटल हमने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, किसके ऊपर, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल। अगर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमें क्या करने है, लेड मेटल प्रिपेयर करनी है, तो हमें लाजमी फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी मोल्टन PbCl2 की। दूसरी चीज, हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसकी रॉ मटेरियल लिख लेते हैं दूसरे नंबर पर, रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज करेंगे, रॉ मटेरियल हम कौन सा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसके लिए हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे क्या, मोल्टन आर फ्यूज्ड पिघला हुआ PbCl2, लेड क्लोराइड क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3, हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करेंगे, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज नहीं होता, जैसे हमने पीछे यूज किया था, यहाँ पे हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ठीक हो गया। अब हम इसकी क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जी। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इसकी
लिख लेंगे क्या, रिएक्शन लिख लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने लगा। ये मैंने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया है, या फिर आपकी बुक के ऊपर इसको क्या बोलते हैं, वेसल भी बोलते हैं। मैंने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया। क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे पिघला हुआ क्या करूंगा, पिघला हुआ क्या करूंगा, मोल्टन या फ्यूज्ड, मोल्टन आर फ्यूज्ड PbCl2 क्या कर दूंगा, प्लेस्ड कर दूंगा। ठीक हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप करूंगा। क्या करूंगा, इलेक्ट्रोड डिप कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रोड डिप कर दूंगा। एक इलेक्ट्रोड ये आ गया और एक इलेक्ट्रोड ये आ गया। इलेक्ट्रोड क्या कर दूंगा, डिप कर दूंगा। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोड डिप कर दूंगा। इलेक्ट्रोड में क्या कर दूंगा, डिप कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं कि इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करने का मैंने भी आपको तरीका बताया हुआ कि क्या याद रखना है आपने, NCR, दूसरा वर्ड क्या याद रखना है, PAO। क्या याद रखना है, PAO। इसके साथ नजर सही नहीं आ रहा होगा, PAO। अब NCR नेगेटिव, क्या नेगेटिव कैथोड, नेगेटिव कैथोड। आपने वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जो क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, उसको आपने क्या बोल देना है, कैथोड। उसको आपने क्या बोल देना है, जैसे मैंने नेगेटिव टर्मिनल से किसको मैं क्या बोल दूंगा, कैथोड बोल दूंगा। और वो इलेक्ट्रोड जो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, उसको आपने क्या बोल देना है, एनोड। क्या बोल देना आपने, एनोड बोल देना है। जब आप इसको बैटरी के और कैथोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, रिडक्शन। और इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर क्या होगी, आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। अब अगर मुझे एक बात बताओ, आपने कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। और एनोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव है ना, क्या जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। वो वाला इलेक्ट्रोड जो आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसके ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वो इलेक्ट्रोड जो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। जब आप क्या करोगे, यहां पे लिखा PbCl2 आगे का 2, इसका मतलब यह है कि इस Pb की लेड की जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, +2 है। क्या मेरे पास +2 है। ये बात भी आपने क्या कर रखनी है, याद रखनी है। अब जब यहां पे हम क्या करेंगे, पिघला हुआ PbCl2 प्लेस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, आयंस बन जाएंगे। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन क्या बनेंगे, Pb+2 और Cl नेगेटिव, ये दो आयन बन जाएंगे। Pb+2 और Cl नेगेटिव बन जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपके बुक के ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोड के बारे में, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, ये आपके पास ग्रेफाइट से भी बने हो सकते हैं। ये आपके पास किससे बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेफाइट से भी बने हो सकते हैं और प्लैटिनियम से भी बने हो सकते हैं। प्लैटिनियम के भी बने हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है ग्रेफाइट के बने हो या प्लैटिनियम के बने हो, होने क्या चाहिए, इनर्ट। क्यों होना चाहिए, इनर्ट, इनर्ट होने चाहिए। आपका ये वाला इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट से बना हो सकता है, ये वाला भी ग्रेफाइट से बना हो सकता है, ये वाला प्लैटिनियम का बना हो सकता है, ये भी प्लैटिनियम का बना हो सकता है, आपकी मर्जी। ये ग्रेफाइट, ये प्लैटिनियम, जो दिल करता है। यहां पे हम ये करते हैं कि ग्रेफाइट इजीली अवेलेबल है, हम ये कहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड किससे मिलकर बने हुए, ग्रेफाइट से बने हुए हैं।
वो तो ये तो नहीं बोला हुआ ना कि कौन से इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ग्रेफाइट के यूज करने या उसके यूज करने, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी बोल दो। यहाँ पे क्या दूसरा भी क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे ये बोल लेता इलेक्ट्रोलाइसिस करो मोल्टन PbCl2 की, और आपने इलेक्ट्रोड जो है वो प्लैटिनियम के यूज करने, फिर आपने लाजमी यहाँ पे प्लैटिनियम लिखना है। अगर वो नहीं कहता तो आप प्लैटिनियम के भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा मेरे पास ग्रेफाइट के भी यूज कर सकते हो, लेकिन होने क्या चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे ये बन चुके हैं, दो आयंस बन चुके हैं, Pb+2 और Cl नेगेटिव बन चुके हैं। अब मुझे बताओ P+2 को कौन अट्रैक्ट करेगा, Pb+2 को कौन अट्रैक्ट करेगा? तो Pb+2 को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव साइन अट्रैक्ट करेगा, और Cl नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव साइन अट्रैक्ट करेगा। अब देखो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, Pb+2 को। क्या करेगा कैथोड, अट्रैक्ट द Pb+2, ठीक हो गया। और एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, एनोड अट्रैक्ट द Cl नेगेटिव। अब देखो ऐड जी नजर आ रही है। अब देखो ऐड कैथोड, सबसे पहले मैं कह देता हूं ऐड कैथोड, ये बातें आप पीछे पढ़ के भी और डिटेल में। ऐड कैथोड मेरे पास क्या होगा, ऐड कैथोड, ये मेरे पास ऐड कैथोड Pb+2 जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां पे, ये ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Pb+2 मेरे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Pb+2 ऐड कैथोड, Pb+2 रिड्यूस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस किसके ऊपर होगी, एट कैथोड, ठीक है। इधर इधर ले आओ, चलिए तो टॉप पे ले आओ, ठीक हो गया। अब देखो फिर मेरे पास एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, एट एनोड। अब तो आप लोगों को बातें याद है यार। एट एनोड के ऊपर क्या होगा, Cl नेगेटिव के ऊपर, Cl के ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक हो गया। तो एट एनोड Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। ये बातें आपने लिखनी है, पीछे भी आप पढ़ के, इनमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये सिंपल सी बातें थी। अब हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, और रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन ऑफ PbCl2। कि PbCl2 तोड़ेंगे कैसे हम उसको, तो PbCl2 को हमने कैसे तोड़ना है, PbCl2, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, या मेरे पास क्या करेंगे, इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमने ये कहा था अगर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो Pb+2 बन जाएगा, और नीचे क्या लिख देंगे इसके लिक्विड फॉर्म, और Cl नेगेटिव बनेगा, और दो क्लोरीन है तो ये आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, लिक्विड, ठीक होगा। अगर मेरे पास हम आयंस बनते हैं किसकी वजह से, हीट करने की वजह से, हम किसी चीज को आयंस करके तोड़ेंगे तो मेरे पास हमको उसको क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिक्विड लिखेंगे। अगर पानी की वजह से आयंस बनते हैं तो हम इसके नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्वा लिख देंगे। अब देखो एट एनोड, पहले एनोड पे कहानी स्टार्ट करनी है हमेशा आपने। एट एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, एट एनोड, एनोड की तरह आपका ये आपका आ गया एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, Pb+2 जाएगा। एड नोड क्या जाएगा आपका, सॉरी Cl जाएगा, एड नोड Cl जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, और जाके क्या करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर, Cl बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि Cl नेगेटिव हो गया मेरे पास, सॉरी क्लोरीन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये मैं डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
हमेशा अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अकेले ये स्टेबल नहीं होते। डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl2, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, एक, और यहाँ पे अब कितने क्लोरीन है मेरे पास, दो। पीछे आगे भी दो क्लोरीन, यहाँ पे पीछे भी दो क्लोरीन आगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे दो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, यहाँ पे दो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक हो गया। अब ऐड कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, ऐड कैथोड के ऊपर आ जाओ, Pb+2। अब ये किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। Pb में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेड मेटल हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो लेड मेटल कहाँ पे हमने जमा की, लेड मेटल हमें कहाँ से मिलेगी, लेड मेटल हमें कहाँ से मिलेगी, कैथोड पे। किधर मिलेगी, एट कैथोड। और क्लोरीन गैस कहां पे बनेगी आपके पास, एट एनोड। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो साथ साथ लिखा करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।